आज हम लोग डिस्कशन करने वाले बच्चों ऑक्सीलेशन का जो आपका 3rd नंबर का लेक्चर है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस लिया, अगर वो नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके जो भी आपके न्यूमेरिकल्स और सीईटी लेवल पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, इसके ऊपर हमारा बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग ऑक्सीलेशन का 3rd लेक्चर पे आज हम लोग बात करने वाले बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हुए हम लोगों को फाइंड करना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, उसके बाद में बच्चों आपको करना है स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं आप लोग, एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें निकालनी है और यूज कौन सा करना है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों सेम क्वेश्चंस इसके बाद में एक आने वाला है, वो एट ए टाइम टी के लिए। आपकी बुक्स में यहां पे जो पॉइंट डी वाला है वो है आज 5.5, देख लेना आप, इसके ऊपर फोकस करो, 5.5 है। इसके बाद में हम लोग यही चीज निकालने वाले हैं, बट ध्यान में रखना बच्चों, आपको क्या करना है वहां पे एट ए टाइम टी के लिए निकालना है। तो हमारे पास यहां पे आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो बच्चों दोबारा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स व्हाई आई वांट, प्लीज इस इक्वेशन को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, तो सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। याद नहीं तो बच्चों इसको याद ही करना पड़ेगा, आपको निकालना है। इसका यूज करते हुए सबसे पहले क्या? एक्सेलरेशन। इसके लिए सिंबल ए इस्तेमाल किया है मैंने। तो चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग काम करने वाले हैं इसी इक्वेशन को, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। इधर गया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा, है ना, इधर जाने के बाद माइनस। बच्चों ये कौन है? ये बच्चों हमारे पास है कौन? एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी बच्चों, नहीं तो आप लोग यहां पे आके फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों मैं दोबारा एक बार आपको ध्यान देने के लिए, देखो dx बाई डी टी ध्यान देना है बच्चों, स्पीड की डिफाइन है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, तो इसके जगह पे d बाई डी टी, v की वैल्यू मेरे पास dx बाई डी टी। तो आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ में आ गया एक्सेलरेशन कैसे निकाला मैंने? तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे मिली वाली। एक्चुअल में बच्चों उन्होंने बुक्स में क्या किया है, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में क्या किया है। जो मीन और एक्सट्रीम जो पोजीशन होती है उन्होंने उसको अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए। अगर इस लेक्चर अगर लंबा चौड़ा नहीं होता है तो हम लोग इसी में आप लोगों को एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। बात समझ में आ गई? बाद में निकालेंगे बच्चों क्या? वेलोसिटी। ओके, क्या है बच्चों आपके पास यहां पे ये इक्वेशंस है, इसी इक्वेशन को रख रहा हूं यहां पे, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है? क्या इस इक्वेशन को डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? अरे इस इक्वेशन को ये तरीके से लिखने की मेथड से कोई टेंशन है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी ये v की वैल्यू है, मतलब बच्चों ये v की वैल्यू है, इसलिए मैं dv बाई डी टी, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही बच्चों? ये v की वैल्यू है, dx बाई डी टी v की वैल्यू है, इसलिए v वैल्यू पुटअप की मैंने। क्या बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, आपको चेंज द रूल पता है? कौन सा? चेंज द रूल मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों देखो dv बाई डी एक्स लिख रहा हूं, यहां पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? देखो dx से dx मर गया तो dv बाई डी टी आपको दिखाई तो दे रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है सबको, कोई टेंशन नहीं है। ये dv बाई डी टी है, चेंज द रूल बोलते हैं। आप अपने फायदे के लिए चेंज द रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदे के लिए मतलब मुझे वेलोसिटी निकालनी इसलिए। चलो dx बाई डी टी के जगह पे मैं लिख सकता हूं ये, कोई टेंशन है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स
बच्चों इसकी वैल्यू v है तो v वैल्यू लिखी है मैंने यहां पे। ओके चलो आगे बढ़ रहा हूं। तो v dv माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स इंटू डी एक्स, मतलब मैंने क्या किया, सेम टर्म एक जगह पे इधर और एक्स वाली इधर, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहा हूं भाई, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन पता ना हो तो दोबारा x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड n प्लस वन। n मतलब उसकी पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां पे भी कुछ नहीं मतलब 1, 1 प्लस 1, ठीक है। ये तो यहां पे आएगा v स्क्वेयर बाई 2। बात समझ में आ रही है? इस फार्मूले में रखोगे, अगर ये फार्मूला ऐसा रहता तो क्या आती थी इसके लिए, एक्स क्यूब बाई 3। अरे कितने, n की पावर 2 प्लस 1 तो 3, जो पावर है वही नीचे। वैसे इसकी पावर कुछ नहीं 1 है, नहीं मतलब 1 प्लस 1 2। समझ में आ रहा है? ये माइनस कांस्टेंट है बच्चों ओमेगा स्क्वायर बचा, ये इसका इंटीग्रेशन होगा अभी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन देखो यही है 1 प्लस 1 2, जो पावर है वो नीचे। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, अगर मैं यहां से, कल मैंने ये इसको मीन पोजीशन बोला था, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों, ये भी एक्सट्रीम। अगर मैं यहां जाता हूं, यहां कहां, यहां मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इज इक्वल टू बनता है मेरे पास a, स्मॉल ए या कैपिटल ए। हम लोग कैपिटल ए इसलिए लिख रहे हैं कि इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, स्मॉल ए को एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, जो बोलना चाहते हो करवा सकते, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहां तक जा सकते, कहां तक जा सकते। जैसे कि मैंने बोला, मैं यहां से, मेरे घर से 10 किलोमीटर मैं रन कर सकता हूं, उसके बाद में नहीं कर सकता बिल्कुल। तो 10 किलोमीटर ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, समझे? तब बच्चों यहां पे स्पीड हमारी 0 होती, क्यों? थक गए हम लोग 10 किलोमीटर तक, तो इसलिए बच्चों मेरी जो स्पीड होगी यहां पे 0 होगी। एग्जाम्पल के तौर से मैं आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलो मिटाना इस चीज को, फिर चलो वैल्यू पुटअप करेंगे ऊपर की इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नाम दो बच्चों, जो देना है 1 2 3। चलो तो यहां पे 0, क्योंकि स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझे, प्लस सी। अगर सी यहां रखा तो ये इधर आने के बाद माइनस का प्लस होता है, तो मैं सीधा सीधा ऐसे रखता हूं, कोई टेंशन? बात समझ में आ रही है? ये सी है, ये इधर माइनस का प्लस, तो ऐसे भी रखा तो चलेगा। चलो इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहा हूं मैं, v स्क्वायर बाई 2। बच्चों c की वैल्यू पहले, इसको माइनस है इसलिए बाद में रखो, मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस वाली पहले क्यों रखना, अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। माइनस ये, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है, -2 प्लस 5, तो 5 माइनस 2 लिखा तो कोई फर्क है क्या? नहीं है, तो ऐसे भी रखा तो भी चलेगा। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, कोई टेंशन है? सी की वैल्यू पहले इसलिए रखी क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस वैल्यू बाद में रखिए। क्या 2 2 2 2 मरवा सकता हूं बच्चों? बिल्कुल मरवा सकता हूं। तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन बचा है मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई टेंशन बच्चों? ये अगर ये स्क्वायर गया तो ये प्लस माइनस ओमेगा रखना है। क्यों रखना है इसका रीजन मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आपको एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा, अभी दे दूंगा। चलो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ रही है? तो ये मुझे वेलोसिटी मिली बच्चों। ये क्या मिली है? वेलोसिटी मिली है बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हुए मुझे ये मिल रही वैल्यू। अब मैंने प्लस और माइनस क्यों रखा है, इसका भी आप लोगों को पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ रहे बच्चों आप लोग। इसका मतलब ये है बच्चों, आपको पता है ये मीन पोजीशन है, इधर होगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन और इधर भी होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है ये, और इधर जाता है तो ये निगेटिव डायरेक्शन होगा। तो ये स्पीड हो सकती है फ्रॉम मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ जाए या निगेटिव की तरफ जाए, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए मैंने प्लस भी साइन रखा है और माइनस भी साइन इसके कारण रखा है। कोई टेंशन है? इसके बाद में बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, उसका सिंबल यक्स। क्या आपको वैल्यू पता है बच्चों इसकी, v की?
v को रख सकते हैं dx बाय dt, ओमेगा यहां पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं बच्चों, इसी की वैल्यू रखी बस, ठीक है। अब मुझे बताओ x के टर्म एक जगह पे लो, तो x वाले टर्म एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहा हूं बस। बच्चों ये कैपिटल है, मैं स्मॉल ए भी लिख सकता हूं कभी कभी, तो टेंशन मत लेना। कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ए इसलिए नहीं लिखना चाहिए मेरे ख्याल से कि ए स्मॉल ए अपन ने एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसलिए कैपिटल ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ए का मतलब होगा हमारे यहां पे एक्सेलरेशन, कैपिटल ए का मतलब होगा बच्चों यहां पे एम्पलीट्यूड, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख रहा हूं। अब देखो बच्चों यहां पे x वाले टर्म एक जगह पे, अब बोलेंगे सर ये एक से लाओ, नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि बॉड मास है, ब्रैकेट में है बच्चों, तो इस चीज को पूरे को उठा के यहां लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड बच्चों, आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाय ए, ये याद करना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिशियन हो तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इस फार्मूले को पकड़ाइए। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन चैप्टर इतना जल्दी होता नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा। ये ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ओनली टी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इसका पावर 1 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अरे एक ही टी है ना यहां पे, तो टी का पावर 1 डिवाइड बाय 1 नहीं लिख सकते। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैंने आपके बुक्स में क्या माना है? फाई माना है। कुछ लोग अल्फा बी लिखते हैं, ऐसे अल्फा बी लिखते हैं, लेकिन बुक्स में आपके फाई माने हैं तो फाई मानेंगे। इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान रखना है बच्चों, dx रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाय ए। ये फार्मूला आपको जब भी ये इंटीग्रेशन आएगा तब आना चाहिए। ओके, चलो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों। तो x हमने a माना है कैपिटल, तो a ही मानो। ये साइन इनवर्स गया तो साइन इधर जाने के बाद ये होगा, ठीक है, इनवर्स है तो साइन बनेगा, तो मुझे x निकालना है, तो a ये जाएगा इधर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मिला है। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये तीनों चीज देखो, आप लोगों को यहां पे एक्सेलरेशन, उसके बाद में आपकी स्पीड या वेलोसिटी मिली है बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद में आपको जो मिला है ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। कोई शक है? कोई बंदा ऐसा कि उनको समझ में नहीं आ रही? तीनों चीज के ऊपर फोकस करे, लेकिन ये हमने निकाला है बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम टू सेम इक्वेशन कल के लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है एट ए टाइम टी के लिए, एट ए टाइम टी। जैसे कि इसके अंदर टाइम टी आ रहा है, ये टाइम के ऊपर है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, तो इनके इक्वेशन क्या आने वाले ये कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों सभी के लिए केसेस है, सभी की केसेस में आज ही डिस्कशंस करूंगा, क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम ये हो जाती है कल आप लोगों को इक्वेशन याद है नहीं है, मुझे पता नहीं रहता है, सही है कि नहीं? तो पहले सबसे पहले इसके लिए करेंगे केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें काम करेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन समझते बच्चों, ये मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे x इज इक्वल टू 0 होगा और टाइम स्टार्ट हो रहा है इसलिए टाइम भी 0, मतलब तब मीन पोजीशन पे हम लोग खड़े अभी। तो आपको पूछा मीन पोजीशन से मेरा डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 0 है, क्योंकि वहीं तो खड़े आप, है ना? बात समझ में आ रही है? तो टाइम भी अब स्टार्ट करूंगा चलने की, समझ में आ रहा है? तब मुझे डिस्टेंस क्या मिलेगा, ये मेरी कहानी है। तो बच्चों इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ध्यान देना, अभी x की वैल्यू 0, ओके सर, a साइन ओमेगा 0 प्लस 5। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहे भैया? t की वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। अगर a डिवाइडेड आता है, ये a डिवाइडेड आता है, ठीक है, तो भी 0 ही मिल रहा है, तो साइन 5 मिलेगा, क्योंकि ये 0 है बच्चों। अब साइन 5 की वैल्यू 0, मतलब 5 की वैल्यू क्या पुटअप करने से आपको 0 वैल्यू मिलेगी, साइन 0 या साइन 180, 360, ये वैल्यू, मतलब बच्चों आपको 5 की वैल्यू एक तो 0 या पाई 2 पाई, ये वैल्यू जब करोगे तभी आपको ये वैल्यू मिल सकती है, 3 पाई, ये वैल्यू करने से। मतलब बच्चों इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0 रखो, पाई रखो, कुछ भी रखो। मुझे बता बच्चों a साइन ओमेगा टी
साइन 0 0 होता है, तो ये रखने से कोई मतलब ही नहीं ना, साइन 0 0, साइन 0 0। तो बच्चों लगे तो मैं एक स्टेप करके दे रहा हूं, लेकिन आपको करना ना है साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस अब देखो ए साइन यहां पे 0, साइन 0 0 होगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं रखना है, तो छोड़ दो इस चीज को। तो मुझे मीन पोजीशन पे ये इक्वेशन मिला है, ए साइन ओमेगा टी। केस फर्स्ट में मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मुझे मिलेगा ये। ओके, मैं चीज को मिटा रहा हूं बच्चों, आप लोगों को ये फार्मूले आना चाहिए। ओके, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट इसके नोट्स बनाओ बच्चों, जैसे नोट्स होती है ना वैसे के वैसे लिख के दे रहा हूं, आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो। चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ओके, तो ये इक्वेशन तो सबको ही आना चाहिए। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे अभी कि आपके पास तो इक्वेशन तैयार है, आपके पास इक्वेशन तैयार है, आपके पास बच्चों देखो एक्सेलरेशन के लिए सबके लिए इक्वेशन तैयार है, मैं आप लोगों को लिख के देने वाला हूं। लेकिन पहले फिलहाल में केस नंबर सेकंड, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और टाइम 0। इसका मतलब समझा लो पहले। इसका मतलब बच्चों यहां पे मीन पोजीशन है, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं यहां से यहां तक चला, कहां तक, मैक्सिमम मैं 10 किलोमीटर जा सकता हूं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक तो प्लस की तरफ भी हो सकता है और माइनस की तरफ भी हो सकता है, इधर भी डिस्टेंस हो सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका भी थोड़ा आप लोगों को कुछ प्रिडिक्शन जो होता है या कुछ बातें बाकी है हमारी। तो बच्चों इस पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, आपके पास ये इक्वेशन है। चलो x इज इक्वल टू ए रखा, ये भी ये है, साइन ओमेगा मल्टीप्लाई 0, मतलब बच्चों यहां से टाइम स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन से, ऐसे मीन पोजीशन के, क्योंकि कोई भी चीज एक्सट्रीम पे गिरने के बाद कहां आएगी, मीन की तरफ। जैसे कि स्प्रिंग हम लोग लीनियर ऐसे चम पड़ रहे, ये तो याद हो ना आप लोगों को, अगर कोई स्प्रिंग को ऐसे खींचो छोड़ दो जूम वापस आएगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से हमारी तरफ आ रही है, मीन पोजीशन के तरफ आ रही है। तो बच्चों ए इज अ 1, तो 1 साइन, ये तो 0 होगा, बचा 5। 5 की वैल्यू क्या डालने से 1 वैल्यू मिलेगी, तो ये आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। देयरफॉर 5 की वैल्यू हम लोगों को एक तो 90 डालना चाहिए। 90 मतलब क्या, 90 मतलब पाई बाई 2, 3/2, माइनस भी वैल्यू हो सकती, प्लस हो सकती या माइनस, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, प्लस भी हो सकती और माइनस भी हो सकती, ठीक है। तो ये वैल्यू आने के चांसेस है। चलो, तो हमारे इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फाई की जो वैल्यू है ये π/2। अच्छी बात है सर। क्या आपको ये फार्मूला पता है बच्चों, साइन थीटा प्लस 90 बोलो या π/2, तो इसकी वैल्यू हमको कॉस थीटा मिलती है। क्या आपने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर होता है 8 9 10 में, 9 10 में होता है, इसमें पढ़ा होगा, साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये, मतलब बच्चों इसी वैल्यू को हम ए कॉस ओमेगा टी फार्मूला मिल रहा है। कोई शक, समझ में आ रहा है मेरे भाई? मतलब बच्चों हम लोग कोई लीनियर मोशंस में जैसे जब मैं निकाल रहे हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे ए साइन ओमेगा टी ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वो माइनस प्लस वो दान में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैंने लिखा था, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे भैया बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इक्वेशन मिलेगी, मीन पोजीशन पे ये, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये। कोई टेंशन है? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना आपने बुक्स में दिया था। इसके अलावा थोड़ा सा लॉजिक है बच्चों आपके लिए। पार्टिकल हम लोग यहां पे प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस, यहां पे भी हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस का क्या झंझट है सर? तो पार्टिकल फ्रॉम एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये पॉजिटिव साइन क्या करेगी, इंडिकेट, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगी कि इस तरह से आएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। अरे मेरा जो x का डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा। अगर निगेटिव साइंस हो तो निगेटिव डायरेक्शन में से
टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ होगा, ये ध्यान में देना बहुत जरूरी है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव, कौन से, एक्सट्रीम पोजीशन से। ये पॉजिटिव का मतलब स्टार्टिंग कहां हो रहा है, देखो आपके बुक्स में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव का मतलब। और निगेटिव का मतलब ये है, निगेटिव साइन जब लेंगे हम लोग, यहां पे निगेटिव साइन जब लेंगे तब स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग क्या करेंगे, फ्रॉम निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यहां से मेजर करेंगे, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है। और यहां पे जब पॉजिटिव साइन से तब इधर से मेजर करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ये तो पता ही है आप लोगों को एक्सट्रीम मीन पोजीशन से करना है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव साइन से आया तो नेगेटिव रहा तो नेगेटिव की तरफ हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे मेजर करेंगे, लेकिन कहां से, मीन पोजीशन से। अब ये जानबूझकर एक्सट्रीम पोजीशन ही है हमारी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों, यहां पे लिख सकते हैं ईपी और यहां पे लिखना चाहिए एमपी, मैंने ऑलरेडी लिखा था। तो ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी बच्चों, इसके ऊपर ही सीटी के हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग काम करवा सकते हैं अभी कि इसी सवाल में एक सवाल मैं ऐड करते जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस करेगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग काम करने वाले हैं जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ए से दिखाते हम लोग। क्या इक्वेशन मिला था हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था, याद है बच्चों, कोई टेंशन है। तो इसमें भी केस नंबर बाद में नहीं पढ़ाने वाला, इसके ऊपर अलग क्वेश्चन है आपके बुक्स में, मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को आना चाहिए। तो इसमें बच्चों सबसे पहले काम करेंगे यक्स, केस नंबर 1 मीन पोजीशन के लिए यक्स इज इक्वल टू 0, बस यक्स इज इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा, और ये है हमारे लिए मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, तो एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है यहाँ पे 0। कब बच्चों, मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे मिनिमम एक्सेलरेशन होता है, ध्यान में रखना है, कौन सा होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन। केस नंबर 2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब एक्सेलरेशन, चलो यहां पे ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस माइनस ए। तो बच्चों ध्यान देना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस मैं चीज बोलूंगा जो सीईटी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दे रहे बच्चों मेरे तरफ, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या है सर ये बता दो आप। तो इस कुछ आंसर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है, ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है सभी को। अभी ये एमपी पोजीशन, मध्य प्रदेश नहीं है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मतलब बच्चों ध्यान में रखना है, x इज इक्वल टू 0 यहां था हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन यहां पे 0 है मीन पोजीशन पे, समझ में आ रहा है। जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जाते हैं तब हमारे पास एक्सेलरेशन बच्चों ऊपर वाली साइन इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या है। और नीचे वाली साइन बच्चों जो होती है इधर वाली होती है, इसका भी मतलब क्या मैं आप लोगों को यहां पे डिस्कशन करना चाहता हूं। ये किसी ने डिस्कस नहीं किया है बच्चों, ये पॉइंट देखो, यहां पे एक्सेलरेशन मीन पोजीशन 0, एक्सट्रीम पोजीशन ए ओमेगा स्क्वायर, लेकिन माइनस क्यों 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 ध्यान देना है बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे होता है यहां पे, क्यों बच्चों, फोर्स इधर लगता है, कोई चीज को ऐसे घुमा रहा हो, जूम देखो, जूम घुमा रहा हो तो फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा, इधर मतलब माइनस के तरफ जा रहा हो। अब ये एक्सेलरेशन बच्चों इधर होता है क्योंकि फोर्स इधर पॉजिटिव की तरफ मेरा फोर्स है, इसलिए मेरी चीज ऐसे चली जाएगी, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो इसलिए यहां पे ए आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो और एक ऑप्शन है मेरे पास, मुझे बताओ मेरे पास क्या है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स है, यक्स की वैल्यू पॉजिटिव ए रखो, मतलब इधर पॉजिटिव के डायरेक्शन की तरफ, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, देखो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस ए रखने से माइनस प्लस ऐसे रखो, नहीं तो प्लस ए, क्या मिलने वाला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है। अगर इधर जा रहा है तो मेरा यक्स इज इक्वल टू माइनस ए एम्पलीट्यूड होगा, अगर इस डायरेक्शन में, पता है ना, इधर माइनस होते इधर प्लस होते एक्सिस से, तो मेरे पास इक्वेशन ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो इधर प्लस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है।
हम लोग लॉजिकली सोचो, अदरवाइज कैलकुलेशन के बारे में सोचो। कैलकुलेशन से भी वही इक्वेशन और मेरा जो दिमाग चल रहा है इस पे भी वही इक्वेशंस मिल रहा है। मतलब आपकी मर्जी, आपको क्या देना चाहते हो। मतलब ये केसेस बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी आपका पेज है वो मैं बातें कर रहा हूं आपके साथ अभी शेयर, ठीक है। ओके, इसके बाद में स्पीड के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में बच्चों हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है मेरे भाई, कोई टेंशन है। चलो केस नंबर वन, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 0, क्यों? ये मीन पोजीशन के लिए। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर 0, तो 0 को कोई फायदा नहीं, ये रूट के बाहर आ गया, तो प्लस माइनस ए ओमेगा, क्योंकि ए का रूट ए होगा। तो कुछ स्पीड मिल रही है, मतलब मैक्सिमम स्पीड होती बच्चों ये, मैं प्रूव करके दूंगा आपको। केस नंबर सेकंड देखो, x इज इक्वल टू ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा ए स्क्वायर, x की वैल्यू बच्चों माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि x की a में से गया 0, 0 क्या होगा बच्चों? मिनिमम, इससे मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती स्पीड की। कोई टेंशन बच्चों, समझ में आ रहा है? बढ़ना आगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, इस पे इसका मतलब हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पे x इज इक्वल टू 0 रखा, तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब बच्चों यहां पे v मैक्सिमम मिल रहा है, यहां पे a ओमेगा स्क्वायर। ये मतलब बच्चों जब घर से निकलोगे ना आप लोग, मॉर्निंग में उड़ गए, बहुत एनर्जी भरी है आपके अंदर, शरीर के अंदर काइनेटिक एनर्जी। आपको बोला यहां से कहां तक दौड़ोगे, तो आप बोलेंगे सर 10 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। आपका टारगेट है ना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी भरे वाली तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पता है ना। एक्सट्रीम पोजीशन 10 किलोमीटर जाने के बाद बोला कि चलो और 20 किलोमीटर, तो आप बोलेंगे बच्ची की जान लेंगे क्या। तो यहां पे बच्चों ऑब्वियसली केस नंबर 2, अगर आपने ए डिस्टेंस पार किया हो तो v मिनिमम मतलब 0 होगी बच्चों, और यहां पे भी v मिनिमम 0 होगी। बात समझ में आ रही है? ये प्लस है, x इज इक्वल टू रखा तो x इज इक्वल टू माइनस है, कुछ भी रखो, इसलिए माइनस रखो प्लस रखो, कोई लेना देना नहीं बच्चों। आप लोगों को यहां पे ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड हमारी 0 होगी। तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, और कुछ एमसीक्यूज लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले चलो एक्सेलरेशन से बात करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको मैक्स मिल सकता है ना, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन मिनिमम मिल सकता है कितना? 0। उसके बाद में हमने स्पीड निकाली है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो v मिनिमम मिल सकता है हम लोगों को 0, v मैक्सिमम मिल सकता है बच्चों प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमने निकाला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एमपी के लिए है, और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये एक्सट्रीम के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एक्सट्रीम मीन सभी पोजीशन, सभी इतने फार्मूलेज मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा है बच्चों। थोड़े से न्यूमेरिकल लेंगे, मजा आएगा। और भी वो सवाल लिख के रखे बच्चों, एक आपके लिए एमसीक्यू टाइप है और एक आपको प्रूफ टाइप है, मतलब प्रूफ करना है। न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये आता है ऐसे। तो सबसे पहले पार्टिकल परफॉर्मिंग ऐसे चम पीरियड दे वाला है, मतलब नंबर 1 सवाल जो है t इज इक्वल टू 6 सेकंड दे वाला है। एम्पलीट्यूड दे वाला बच्चों मुझे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन, मतलब सभी सेकंड में ही, ये भी सेकंड है सॉरी, ठीक है। टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
करना क्या है बच्चों, हमारे पास ये पहले सोचना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को क्वेश्चंस क्या दिया है। मुझे स्मॉल टी निकालने के लिए कह रहे, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा इक्वेशन कौन सा है, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और सबसे पहले यहां पे ये इक्वेशन क्यों लिया, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज द पीरियड 6 सेकंड, एम्पलीट्यूड भी दिया वाला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रैवल 3 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग ये वर्ड इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, मतलब बच्चों सही में इक्वेशन है मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन है, सही है। स्टार्टिंग होने के कारण फाई हमारा 0 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन होता तो यही इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है। x की वैल्यू 3 है, a की 6 है बच्चों, साइन। अब ओमेगा के जगह पे हम लोग टॉइस पाई अपॉन टी इस्तेमाल किया, पता है ना। ओमेगा के 2 फार्मूले ध्यान रखना, ये चैप्टर में एक और एक, ठीक है, पहले चैप्टर में हो चुके हमारे, टॉइस पाई टी इंटू टी। आपको ये बात समझ में आती होगी बच्चों, 1 ये 2 मतलब 1/2 समझ में आ रहा है। ये डिवाइड आने वाले, अरे डिवाइड आने के बाद 1/2 बनेगा, ये होगा साइन टॉइस पाई, कैपिटल टी मेरे पास, ये स्मॉल टी मेरा निकालने का उद्देश्य है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मुझे बताओ यहां पे मुझे साइन को कैंसिल करना है। अब साइन को कैंसिल करने के लिए मुझे इधर साइन लाना बहुत जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अरे साइन 30, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू पता होना चाहिए, ये तो याद है। तो बच्चों इसको पाई के फॉर्म में, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180, ठीक है, उसको 30 करना है तो बच्चों मेरे ख्याल से 6 करना पड़ेगा यहां पे, सही है, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, है ना। तो इसीलिए बच्चों हम लोग काम कर सकते हैं, इसको 6 मतलब यही वैल्यू साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं पाई के फॉर्म में। ये डिग्री के फॉर्म में बच्चों, ये पाई के फॉर्म में। चलो तो मैं लिख सकता हूं साइन यहां पे पाई बाय 6, ये होगा मेरे पास साइन पाई बाय 3, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। मेरे ख्याल से साइन से साइन मरवा दो, ये स्मॉल टी निकालना है मुझे, पाई से पाई को मरवा दो, कोई टेंशन, ओके। तो बच्चों ये टी इधर रखा, तो आप लोगों को यहां पे जो निकालना है टी निकालना है, तो ये 3 को इधर लाओ, 3/6 मतलब टी इज इक्वल टू 1/2, 3 1 जा 3 2 जा मतलब 0.5, डिवीजन तो आता है सबको सेकंड, तो इसलिए बच्चों ए ऑप्शंस था हमारा करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही कि बच्चों जो नीचे दे वाला सवाल है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ने वाले, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, बस एक बार फिजिक्स में धीमे धीमे हर चीज कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होती है। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज हाफ इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब जो भी आंसर सेकंड का जो वेलोसिटी निकाल रहे ये हाफ ऑफ वी मैक्स जैसी है, कोई टेंशन है। यही सवाल है मेरे भाई आपके पास, सवाल समझ लो पहले, सबसे पहले ये मेरे पास है क्या। दूसरी बात बच्चों, एट द डिस्प्लेसमेंट यक्स दिया वाला है √3/2 है टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये सवाल दिए वाला है आपके पास, एम्पलीट्यूड के इतने टाइम्स। क्या बच्चों हमारे पास ओमेगा फार्मूला है, इसको कैपिटल ए लिखेंगे हम लोग, a² माइनस x², फार्मूला आपके पास, x की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं मैं, चलो ओमेगा √a² माइनस इसका बच्चों स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आएगा, a का स्क्वायर होगा 2 का 4 होगा, इस x के वैल्यू का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर a का स्क्वायर 4 का, चलो v इज इक्वल टू ओमेगा √ ये 4a² माइनस 3a², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सबको, तो ओमेगा मेरे ख्याल से 4 में से 3 गए तो a²/4 आ रहा है, a²/4, अच्छी बात है सर। तो देखो यहां पे बच्चों a ω/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है, a ω/2। क्या बच्चों आपको याद है अभी मैंने निकाली थी वैल्यू a की वैल्यू थी ओमेगा √ a² माइनस x²,
एक मिनिमम वैल्यू थी 0 और मैक्सिमम थी अभी निकाली थी ए ओमेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखो तो ये ए बाहर आएगा तो ए ओमेगा बनेगा। क्या ए ओमेगा है मेरे पास? बिल्कुल है। तो v इज इक्वल टू, इसको v मैक्स बोलेंगे। हाँ सर बोलो, v मैक्स बचा 2 मतलब 1/2। तो यही प्रूव करना था मुझे, ये शो दैट करना था, कर दिया बच्चों। ऐसे भी न्यूमेरिकल कभी कभी हमारे एग्जाम में आते रहते, तो इसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों जो एमसीक्यूज आपके लिए, पार्टिकल एग्जीक्यूट द एसएचएम पीरियड दिया गया है। ओके, तो t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ 3 सेकंड है, करेक्ट है। अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे मीन पोजीशन है, यहां पे एक्सट्रीम, यहां पे एक्सट्रीम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन तक होता है, तब उसको ए बोलेंगे हम लोग, और इधर भी मैक्सिमम इतना ही हो रहा है, ऐसे कंसिडर करेंगे। तो पूरा इसको पाथ लेंथ वर्ड है बच्चों। क्या वर्ड है? पाथ लेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं पाथ लेंथ को 2a, और 2a की वैल्यू दी हुई बच्चों मुझे 4 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे ख्याल से a इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 जाने के बाद 2 सेंटीमीटर मिलेगा। अच्छी बात, सेंटीमीटर में आंसर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट विच द वेलोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन। बात को समझो, वेलोसिटी ये किसके? एक्सेलरेशन के इक्वल है, देखो, ठीक है। वेलोसिटी न्यूमेरिकल, तो वेलोसिटी ओमेगा ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स ओमेगा स्क्वायर। कोई शक है किसी को? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो यहां पे एक ओमेगा मर गया। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों साइड का मेरा जो ओमेगा है, ओमेगा मर गया है। हम एक काम करेंगे, अभी बचा क्या मेरे पास? बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ओमेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो ये रूट के बाहर आ गया ये, तो इसका बनेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई शक है? अच्छी बात है। सर ओमेगा क्या करे? ओमेगा के लिए टी है, और ओमेगा के लिए फार्मूला होना आपके पास ट्वाइस पाई अपॉन टी। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी का, इसका स्क्वेयरिंग कर रहा हूं मैं पूरे वैल्यू का, तो यहां पे 4 पाई स्क्वायर, ये डिवाइड है बच्चों, ऊपर जाने के बाद रूट 3 था, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। एक्चुअल में बच्चों ये वैल्यू ऐसे लिखना चाहिए थे हमने ये, ठीक है, लेकिन डिवाइड का डिवाइड होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो बच्चों मेरे पास बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर। कोई टेंशन? तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये इधर जाने के बाद माइनस का प्लस, तो ए स्क्वायर ये हो गया 4x स्क्वायर। मुझे निकालना है बच्चों यहां पे x की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये डिवाइड बाय 4, स्क्वेयरिंग गई तो a, और इसका रूट होगा बच्चों 2। a की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों? a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 1, तो यहां पे x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सीजीएस यूनिट में ही पकड़े, तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर ये आंसर है। मैंने तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर देने वाला हूं। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज द वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड when its displacement are 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Find amplitude and period. एम्पलीट्यूड निकालना A और कैपिटल T। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग यही सवाल होगा हमारा लिए, लेकिन एट अ टाइम T के लिए। क्या क्या? एक्सेलरेशन नंबर 1, बाद में वेलोसिटी, बाद में डिस्प्लेसमेंट। यही कहानी हम लोग एट अ टाइम T के लिए निकालने वाले हैं। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक। ज्यादा से ज्यादा शेयर मत करना बच्चों,
करना चाहिए, है ना। बच्चे करते नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों में सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू पे ज्यादा फोकस करके ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए, तो ज्यादा मैं काम कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर